वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आज मैं क्लास 10th का सीबीएसई का सब्जेक्ट मैथ लेकर आया हूँ बच्चों। और ये जो सेशन है 2025 से 26 का, वो सेशन की शुरुआत हो रही है क्लास 10th की। और मैं सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 10th का मैथ का लिया हूँ बच्चों वो 3rd नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल्स में होते हैं उसको हम लोग जानेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, सारे चीज को बारीकी से सीखेंगे और एक एक टॉपिक्स को अच्छी तरह से हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे और उसको बढ़िया से आपको सीखना भी है बच्चों। तो आइए सबसे पहले ये तीसरा चैप्टर जो है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहले बच्चों समझना है कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल्स टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है बच्चों फिक्स्ड। कांस्टेंट का मतलब हो गया फिक्स्ड वैल्यू। जो वैल्यू फिक्स्ड होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पाई का वैल्यू होता है 3.14 या इसका वैल्यू फ्रैक्शन में 22/7 होता है, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए पाई का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है नियर द अर्थ सरफेस, ये होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, जो कि नियर द अर्थ सरफेस क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है। हाँ, अगर अर्थ सरफेस के अगर अर्थ सरफेस के से अगर हम लोग ऊपर हाइट जाएंगे या डेप्थ में जाते हैं तब जी का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लो बच्चों, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर है, या 2.5 या 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक आप लिखते जाओ, तो ये जितने भी सारे नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू, जैसे मान लो आपको 2 के बदले क्या लिखना पड़ेगा, 2 के बदले आप 2 ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड नंबर है, इसीलिए इसको कहा जाता है कांस्टेंट्स। ठीक है, कभी कभी कांस्टेंट्स को ABC को भी कभी कभी कांस्टेंट कह दिया जाता है, डी से भी डिनोट करते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट मतलब ही होता है बच्चों फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है बच्चों वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? सेकेंड टर्म है वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों जो चेंज करे, जो जिसका वैल्यू चेंज करता हो, बदलता हो, उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से या वाई से या जेड से या डब्ल्यू से या यू से या वी से, इसमें से भी किसी से भी डिजिट किसी भी आप लेटर से इसको वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं x + y = 5। ठीक है, तो आप को यहां x और y का ऐसा वैल्यू रखना है, यानी दो ऐसा नंबर आपको चूज करना है जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए। ठीक है, ऐड करने से 5 आ जाए। तो मैं x का वैल्यू यहां 1 ले सकता हूं और y का वैल्यू 4 ले सकता हूं। तो 1 + 4 = कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। दैट इज, इसमें मैंने क्या किया, x का वैल्यू 1 लिया और y का वैल्यू 4 लिया। ठीक है, उसी तरह से और भी कोई दो ऐसा डिजिट हो सकता है या दो ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसको जोड़े तो क्या हो जाए, 5 हो जाए। x + y = 5 हो जाना चाहिए। तो मैं यहां x के बदले अगर 2 लूं तो y के बदले हो जाएगा 3, क्योंकि 2 + 3 = हो जाएगा 5। आपको करने क्या है कि इस दोनों को ऐड करके 5 लाना है किसी भी तरह। ठीक है, अच्छा, और भी मैं ये वैल्यू ले सकता हूं, मैं वैल्यू ले सकता हूं x का वैल्यू 3 ले सकता हूं और y का वैल्यू 2 ले सकता हूं। ठीक है, 3 + 2 करोगे तब भी 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दूसरा जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, इसमें मैंने x का वैल्यू 2 लिया है और y का वैल्यू 3 लिया है, तो 2 + 3 5 दे दिया है। इसमें मैंने क्या किया, x का वैल्यू 3 ले लिया है, y का वैल्यू 5 ले लिया है। अब इस तरह से जो आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, यानी x और y का वैल्यूज लोगे, तो देखो कभी x का वैल्यू 1 हो रहा है, कभी x का वैल्यू 2 हो रहा है, कभी x का वैल्यू 3 हो रहा है। इधर देखो y का वैल्यू कभी 4 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। यहाँ पे 5 नहीं बच्चों, अच्छा y का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिया है। तो कभी y का वैल्यू 4 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है। ठीक है, तो देखो y का वैल्यू चेंज कर रहा है, यहां भी x का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो यहां x और y क्या कहलाएंगे, x और y कहलाएंगे वेरिएबल्स। आई होप कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स में आपको अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स को जनरली हम लोग x, y, z से दर्शाते हैं और कांस्टेंट टर्म जो होता है, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, कुछ ऐसे भी वैल्यू है जो जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट।
तो लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब एक ऐसे लीनियर इक्वेशंस आपके पास होंगे जिसमें दो दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे इसमें देखो, इस x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो एक इक्वेशन है, उसमें x और y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स, यानी ये दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है। और इसका जो ग्राफ खींचोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, सीधी रेखा आती है, तो इसीलिए इसको कहा गया है लीनियर इक्वेशंस। बाद में इसको भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले आपको जानना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले इसको जानना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले ये क्या होता है? ओहो, मैं तो वन लिखा ही नहीं, इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो बच्चों, क्या है कि वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि एक ऐसा इक्वेशन देगा जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी इक्वेशन जो होता है जो इस फॉर्म में हो, ax प्लस बी इक्वल टू सी के फॉर्म में हो, और a का वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो x यहाँ से खत्म ही हो जाएगा, b इक्वल टू सी बचेगा, ठीक है। तो ये कोई इक्वेशन नहीं होगा। और a b c यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ x जो है, x क्या है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, x का वैल्यू यहाँ पे चेंज करता रहता है। डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट x का वैल्यूज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू है 5, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें 2, 3 और 5 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मैं एक और इक्वेशन ले सकता हूं, 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 7। इसमें भी देखो बच्चों 4, 5, 7, मैंने क्या कहा था, ये नंबर्स जितने भी होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और यहाँ पे y जो है ये वेरिएबल है यहाँ पे। तो ये एक ही सिंगल वेरिएबल का ये इक्वेशन है, ये भी सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से आप ये भी ले सकते हो, 4s प्लस 5 इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या होगा, 4, 5 और 8 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन s यहाँ पे क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तो वेरिएबल को जनरली आप देख रहे हो x, y, z, u, v, w, a, b, c, इससे वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करना अच्छी तरह जानते हो। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दूं, सॉल्व फॉर x, ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होंगे, अभी तो आप लोग क्लास 10th में। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है। सपोज कीजिए ये इक्वेशन है, मैंने ये इक्वेशन ले लिया, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। इसमें x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले प्लस 3 को मैं उधर ले जाऊं तो 5 ये हो जाएगा प्लस से माइनस 3, दैट इज 2x इक्वल टू मिलेगा आपको 5 माइनस 3 कितना मिला, 2 मिला, ओके। तो x इक्वल टू मिलेगा बच्चों ये 2, और ये जो इंटू में है ये कहां चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1। दैट इज x का वैल्यू जो आया ये 1 आया, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि ये x का जो वैल्यू आता है, यानी वेरिएबल का जो वैल्यू आप फाइंड करते हो, इसको कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का, दिए हुए इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का यही तरीका है, आप बखूबी जानते होगे इसके बारे में, ठीक है। सपोज करो ये x का वैल्यू इसमें निकालने के लिए बोला, तो आपको कभी कभी y का वैल्यू भी निकालने के लिए दे देगा, यहीं पे x के बदले क्या डाल देता, y डाल देता, तो आप y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, t के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे कहा जाता है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब यदि क्या होगा कि यदि दो वेरिएबल दे दे, तो दो वेरिएबल x के साथ साथ अगर आपको y भी दे देता है, देखो बच्चों इसके ग्राफ की भी चर्चा करेंगे हम लोग, तो ग्राफ का क्लास अलग से करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है इक्वेशंस का, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन अभी जो टारगेट है हम लोगों का, इसको बारीकी से समझना है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थोड़ा सा सब्र करो, सारा कुछ आएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो क्या होंगे, तो कोई भी जो इक्वेशन होगा जो इस फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहेगा तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है।
जैसे इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और बी का वैल्यू बच्चों जीरो नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये ए और बी में से कोई भी एक जीरो हो गया तो अगर ए जीरो हो गया तो एक्स वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, तो ये वन वेरिएबल बचेगा। अगर बी जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए एक्स बचेगा, सिर्फ एक्स वाला टर्म बचेगा, तो ये वन वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए ए बी जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ पे ए बी सी जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जो है बच्चों, यहाँ ये एक्स वाई क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था एक्स वाई का इक्वेशन लेकर के कि किस तरह से ये वेरिएबल्स का काम करते हैं, यानी एक्स और वाई का वैल्यू फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज होता है बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक इक्वेशन ले लूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसको आप कंपेयर कर सकते हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी से, या प्लस सी बराबर जीरो भी आप लिख सकते हो, प्लस सी बराबर जीरो, इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बराबर 10 को मैं इधर लिख दूं प्लस 10 या माइनस 10 लिखो, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, यहाँ पे जीरो। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट यहाँ पे है b और ये कांस्टेंट टर्म है c। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है, दैट इज a के बदले यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, इसको कंपेयर करोगे इससे तो y का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू वाई लिख सकते हो आप। तो देखो y का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो b का वैल्यू 1 हो गया। और c के बदले क्या दिख रहा है आपको, साफ साफ c के बदले आपको 10 दिख रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशंस होंगे बच्चों, इस फॉर्म में x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में, उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें x और y वेरिएबल्स है और a b और c क्या है, कांस्टेंट है। और भी इक्वेशंस आप लिख सकते हो, जैसे 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी देखो बच्चों, इसको भी आप कंपेयर करोगे तो ये कुछ इस तरह का इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, जिसमें a के बदले आपको साफ साफ दिख रहा होगा a इक्वल टू है 3, और इसको कंपेयर करोगे इससे तो b के बदले आपको क्या दिख रहा है, प्लस b इक्वल टू माइनस 2 लिख रहा है, यानी b इक्वल टू आपको दिख रहा है माइनस 2, और यहाँ पे c के साथ कंपेयर करोगे तो c इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, यही चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप क्लियर देख सकते हो कि a के बदले कौन है, b के बदले कौन है और c का वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए, बहुत चीज आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ही बारीकी से बताऊंगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन है। अब समझना है बच्चों कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर दिया था, जैसे इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोले तो आप इजिली सॉल्व कर दोगे। 5 का वैल्यू x का मान निकालने के लिए बोले तो 5 को उधर ले जाओगे, x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब आपको सॉल्व करने के लिए इसे दिया जाए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और आपसे बोला सॉल्व फॉर x एंड y, x और y का क्या वैल्यू हो सकता है। तो आप यहां पे देखो, इसमें दो वेरिएबल है बच्चों और दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, आप इसको हिट एंड ट्रायल अगर लगाओगे, अनुमान विधि, कितना अनुमान लगाई सर। आप x और y दो ऐसे नंबर लेना है जिसको ऐड करके 10 मिल जाए। सबसे आसान x का वैल्यू 5 ले लो, y का वैल्यू 5 ले लो, 5 प्लस 5 क्या हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए, और 10 होता भी है। अच्छा, x का वैल्यू मैं क्या करता हूँ 6 ले लेता हूँ और y का वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, तब भी ये 10 हो जाएगा। आप भी अपने मन से सोच सकते हो, ठीक है। x का वैल्यू 2 ले सकते हो, y का वैल्यू 8 ले सकते हो, तो ये 10 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो बच्चों कि x का वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 लिया और y का वैल्यू भी हम लोगों ने क्या लिया, 5 लिया। यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 लिया है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 8 लिया है। बोलेगा नहीं सर, x का वैल्यू आप 1 लीजिए, y का वैल्यू 9 लीजिए, 1 प्लस 9 भी तो 10 होता है सर, 0 प्लस 10 भी तो 10 होता है सर, 10 प्लस 0 भी तो 10 होता है सर। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं। यानी सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू, x और y के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं।
तो एक अगर आपको कोई एक सिंगल इक्वेशन देगा और इसे आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, टू वेरिएबल्स का एक सिंगल इक्वेशन देगा और इसे सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो इसके इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आए एक्स और वाई का, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा बच्चों? इससे पहले जो आप देखे हो, इससे पहले क्या देखे? इससे पहले आप देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू मान लो 5 है। इसको सॉल्व करने के लिए x का एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलता है। अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोले x के लिए सॉल्व कीजिए, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 और प्लस 3 दे जाएगा तो 8 हो जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 8, और ये 2 कहां चला जाएगा? नीचे। 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। दैट इज x इक्वल टू वैल्यू आपका आ रहा है 4। क्या इसमें एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है? जैसे आप इसको चेक करना चाहते हो, क्या मेरा ये वैल्यू जो निकला है x इक्वल टू 4, क्या ये सही है? चेक करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसमें इक्वेशन का LHS टर्म देखो। LHS टर्म क्या है इक्वेशन का? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो यहां पे x के बदले मैंने 4 रखा, x के बदले 2x है तो 2 इंटू 4 रख दिया, माइनस 3 किया, तो 8 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। देखो LHS को सॉल्व करने से क्या मिला? 5 मिला, तो 5 तो RHS, यानी ये जो x का वैल्यू है ये इस दोनों को इक्वेट कर रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS है। तो इससे ये साबित होता है कि आपने जो x का वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये x का वैल्यू 4 रख देने से, इसमें LHS में रख देने से 5 के बराबर हो जाता है। ये हुआ वेरिफिकेशन। इसको कैसे चेक किया जाए, वेरीफाई कैसे किया जाए? तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने LHS में इसका मान रख दिया, ठीक है। लेकिन आप साफ साफ देख रहे हो x इस 4 के अलावा कोई भी आप वैल्यू रखोगे इसमें तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। समझो बात को, x इक्वल टू 4 के अलावा उस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू हम यहाँ LHS में रखेंगे तो ये वैल्यू 5 के बराबर नहीं आएगा। एक सिंगल सॉल्यूशन है इसका, लेकिन इसका देखो कितना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। ये साफ साफ देख रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसमें देखो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, एक ही वेरिएबल कौन सा है? एक ही वेरिएबल है x है, ठीक है। तो एक वेरिएबल है तो इसमें एक वेरिएबल में एक ही इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें x का मैक्सिमम पावर 1 है और y का भी मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। दैट इज x और y का वैल्यू 1 ही होना चाहिए बच्चों, तभी जाके ये लीनियर इक्वेशन आएगा, ठीक है। यानी इसका पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो अब यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, यहां दो दो वेरिएबल्स हैं, दो दो x और y दोनों है। तो देखो एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां दो दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, दो दो वेरिएबल है एक ही इक्वेशन है। अगर आपको x का पावर 1 y का पावर 1 मिले और ये इस तरह का इक्वेशन हो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है बच्चों। इसे सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस, ठीक है। एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए, यानी जितने वेरिएबल्स होते हैं इतने इक्वेशंस चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, सपोज करो कुछ बेसिक चीज हम लोग सीख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा चीज बेसिक सीखने को मिलेगा कि x का वैल्यू अगर दे दिया जाए तो y का वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, सपोज करो फाइंड y if x इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। देखो x का वैल्यू दे दिया है 2 के बराबर है और x प्लस 2y का वैल्यू दे दिया है 8 के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन होता है बच्चों इस फॉर्म में x प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में या x प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर 0 के फॉर्म में, इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें आपको x का वैल्यू दे दिया है और y का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन देखो, पहले आप ये दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को ऐसे लिख लोगे, x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। अब यहां पे क्वेश्चन में एक चीज और दिया है कि x का वैल्यू 2 है, तो देखो कोई एक वैल्यू दे दिया है तो दूसरा वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैंने x का वैल्यू यहां पे 2 रख दिया, 2 और प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। इस इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ये 2 को इधर ले जाओ तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से 2y इक्वल टू मिलेगा बच्चों 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 मिलेगा और y इक्वल टू मिलेगा 6/2 के बराबर, 2 3 जा 6, ये y का वैल्यू मिलेगा 3, ठीक है। देखिए यहां पे x का वैल्यू दे रखा था, x इक्वल टू कितना दिया था? 2 दिया था,
x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 दिया था, तो आपने y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू आपने क्या निकाला, 3 निकाला, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू दे रहा है, तब एक दूसरा पार्टिकुलर वैल्यू आ रहा है। और भी इक्वेशन है, और भी क्वेश्चन है, सपोज करें इफ x प्लस या 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू दे दिया है 1, फाइंड y। या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड y इफ x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू मान लो सपोज करो हाँ x इक्वल टू 3 दे दिया सपोज करो, ठीक है। और आपसे y का वैल्यू पूछा जा रहा है, जबकि ये इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया है, ठीक है। बारीकी से समझना, हम लोग 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक, और x का वैल्यू भी दिया हुआ है 3, और निकालना क्या है हम लोगों को, y का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे मैं x इक्वल टू 3 रखने जा रहा हूं बच्चों, x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में रखो, x इक्वल टू 3, चलिए रखा जाए। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू एक्स के बदले मुझे पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, प्लस 3 इंटू वाई है ही, और माइनस 6 इक्वल टू 0 रख दिया मैंने। अब यहां पे 2 3 जा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 कट गया, ये 0 आएगा, 3y का वैल्यू आएगा 0 के बराबर, और y बराबर हो गया 0/3, और 0/समथिंग क्या होता है बच्चों, 0 होता है। दैट इज आपको आंसर क्या आया, y का वैल्यू 0 आया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं जिसमें एक वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा और दूसरा वैल्यू आपको डिटरमाइन करने के लिए बोल सकता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। चलो धीरे धीरे ग्राफ पे भी बढ़ेंगे, लेकिन पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लेकिन पहले बेसिक्स जानना जरूरी है बच्चों। चलिए अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन और है, डज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 satisfy the equation 2x plus 3y is equal to 5। क्या x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, ये देखो जरा। पहले लिख लो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या दिया है बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आपके सामने ये दिया हुआ। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको चेक करना है क्या x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, LHS इक्वल टू आपको लिख लेना है। इसका देखो ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। LHS पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 2x प्लस 3y। अब मैं LHS में x का वैल्यू 2 पुट करूंगा और y का वैल्यू 3 पुट करूंगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 पुट करूंगा। चलो इसमें मैं x का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई के बदले पुट कर रहा हूं 3। अब ये जो आएगा 2 2 जा 4 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, 9 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 13। ये LHS है, ये LHS है, ठीक है। और RHS देखो, RHS क्या है इसका, 5। RHS किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि LHS इक्वल टू है 13, यानी इसको सॉल्व करके आया 13 और इसके RHS में है 5। क्या बच्चों 13 इक्वल टू 5 हुआ, कहने का मतलब क्या LHS इक्वल टू RHS हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, साफ साफ दिख रहा है आपको 13 इक्वल टू 5 हम नहीं लिख सकते। तो ये बराबर नहीं आया, क्योंकि x और y का वैल्यू डालने से कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, तब ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। समझ रहे बात को। लेकिन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 डालने पर ये 5 नहीं आया, ये वैल्यू 5 के बराबर नहीं आया। देखो ये वैल्यू 13 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 डोंट सेटिस्फाई
don't satisfy the given equation. The given equation को ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि बच्चों कुछ ऐसा वैल्यू दिया रहता जो इसमें मैंने रखता, तो इसमें अगर मैं रखता 2x प्लस 3y बराबर 5 में, तो ये 2x प्लस 3y सॉल्व करके कितना के बराबर आना चाहिए था? 5 के बराबर आना चाहिए था, तब ये सेटिस्फाई कर डालता। तब बोलते क्या कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है, x का और y का जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं किया। चलो अब मैं आपको बोलूं कि ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 को क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? ये वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें x के बदले बच्चों पुट कर देंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई के बदले पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। क्या ये दोनों सॉल्व करके 8 के बराबर आएगा? तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 2 कितना आ रहा है बच्चों? 8 आ रहा है। देखो मैंने क्या किया, LHS को यानी इस वैल्यू में, LHS के वैल्यू में x के बदले 1 और y के बदले मैंने 2 पुट कर दिया, और ये LHS का वैल्यू 8 के बराबर आया। और इसका RHS देखो, RHS भी किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, LHS RHS राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो यस ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है क्या ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा? तो यदि LHS और RHS बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ये बहुत ही बेसिक चीज है बच्चों, इसको समझना जरूरी होता है। चलिए इतना सीख गए आप लोग। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, सॉल्यूशन के तौर पे पूछा जा सकता है। क्लियर है ये चीज? लेकिन आप एक चीज याद रखना बच्चों, कोई भी एक जो इक्वेशन होता है जो सिंगल इक्वेशन होगा, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर कोई इक्वेशन इस तरह का दिया है ax प्लस by, ये नोट पॉइंट आप लिख सकते हो, ax प्लस by नोट पॉइंट मैंने लिखा, प्लस c इक्वल टू 0 है, जहां पे a और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और abc कांस्टेंट है। abc क्या है? कांस्टेंट्स। ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। आपने देखा था अभी कि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, दैट इज x का पावर भी 1 होना चाहिए और y का पावर भी बच्चों 1 होना चाहिए, तभी आप लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इसे। अब ऐसा जो इक्वेशन रहेगा, इस इक्वेशन के बाद हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं। ठीक है, और ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। कोई भी एक सिंगल इक्वेशन देगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछेगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो आपको क्या बोलना है, इसके मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सिंगल जो इक्वेशन होता है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों पेयर ऑफ linear equations in two variables, pair of linear equations in two variables। अब पेयर है, जोड़ा है। देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ दो वेरिएबल में, यहाँ पे x और y क्या है बच्चों? वेरिएबल है, और ये जो नंबर होते हैं 3 2 5 ये सब -5 ये सब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, पेयर किसको बोलेंगे? देखो एग्जांपल के लिए पेयर किसको बोलेंगे, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूं। इसको बोलेंगे ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है? जोड़ा। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा जोड़ी है ना, वो पेयर नहीं, वो कपल नहीं, ये पेयर है। ठीक है, ये पेयर है बच्चों, और इसमें दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन हो गया जिसमें दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और एक ये इक्वेशन हो गया जिसमें भी दो वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल है एक्स माइनस वाई। अब आपको यदि कहेगा इसमें कि आप एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू निकालिए, एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू निकालिए जो इसमें भी रखे, इसमें रखे, तो दोनों को जोड़ के 9 आ जाना चाहिए,
और उसी दोनों को घटा करके x माइनस वाई करके 1 आ जाना चाहिए। तो आपसे पूछेगा इसमें कि x इक्वल टू व्हाट एंड y इक्वल टू व्हाट, दोनों वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों इसे सॉल्व किया जा सकता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। उस सारे मेथड्स को हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको बारीकी से देखना है आपको। सबसे पहली बात है कि ये दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन है, एक्स और वाई इसमें भी है, एक्स और वाई इसमें भी है। अगर आप हीट एंड ट्रायल लगाना चाहते हो, इसे को कहा जाता है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इस तरह के दो इक्वेशन दे दिए तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा। पेयर माने जोड़ा हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। चलिए हीट एंड ट्रायल लगाते हैं। दो ऐसा नंबर लीजिए जिसको जोड़े तो 9 आ जाए और उसी को सब्ट्रैक्ट करे, घटाए तो 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दो नंबर्स हैं जिसे जोड़ने पर आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है, यदि मैं दो नंबर लूं, एक 5 और एक 4, तो 5 प्लस 4 9 आ जाता है। ठीक है, यानी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर दिया, ना। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 4 रखे तो 9 के बराबर आ गया। और यही वैल्यू x का वैल्यू यहां पे रखे इस दूसरे इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 5 रखूं और y का वैल्यू 1 रखूं, 4 रखूं ना, y का वैल्यू 4 रखूं, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी से परेशान हो बच्चों, कोई बात नहीं। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4 जो है, यानी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4 जो है, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हुआ, ये सॉल्यूशन होगा इस दोनों इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये तो बड़ा इजी इक्वेशन है बच्चों, इसमें आपने सोच लिया, आपने हीट एंड ट्रायल लगाया, अनुमान विधि लगाया कि x का मान क्या रखूं और y का वैल्यू क्या रखूं, जो इसमें भी रखने से इसको सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन फर्स्ट को, और सेकेंड इक्वेशन में भी इसी वैल्यू को, x और y के वैल्यू को रखने से ये भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये तो आप हीट एंड ट्रायल लगाए। ठीक है, हीट एंड ट्रायल हर जगह काम नहीं करेगा बच्चों। जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे दिया 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां दे दिया 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन में बोलेगा कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, यानी x और y का कौन ऐसा वैल्यू होगा जो इसमें रखने पर भी ये 0 दे दे और इस इक्वेशन में भी रखने पर भी 0 दे दे। अब थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाएगा। अब यहां पे आप हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहां क्या करना होगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यानी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं मेथड्स आगे लिखने जा रहा हूं, देखो जरा। मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, सॉरी इनइक्वेशन नहीं, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपके सिलेबस में, 10th के सिलेबस में ये कुल मिला के 4 मेथड है बच्चों। 4 मेथड्स ऐसे हैं जिससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये चारों डिस्कशन करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले तो मैं चारों का नाम लिख देता हूं, है ना। देयर आर 4 methods to solve linear equations, pair of linear equations in two variables। देखो 4 मेथड क्या है। पहला मेथड हम लोग उसी सीरीज में लिखेंगे, उसी सीक्वेंस में लिखेंगे मेथड को जिस सीक्वेंस में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हालांकि बुक में इसका सीक्वेंस जो होता है वो अलग हो सकता है। ठीक है, पहले जो बच्चों हम लोग सीखेंगे वो होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब ये क्या होता है ये आगे डिस्कशन करेंगे। सेकेंड नंबर है बच्चों इसमें एलिमिनेशन मेथड हो गया, उसके बाद आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी बहुत इजी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ये एक लाइन में सॉल्व कर देता है बच्चों, ये ऐसा मेथड है, ये एक लाइन में सॉल्व कर देगा। ठीक है, थर्ड नंबर है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और फोर्थ नंबर है बच्चों, फोर्थ नंबर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ग्राफ है, ग्राफ इजी होता है बच्चों, इसको कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये सेशन में जारी रहिए, मैं बताता रहूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो चलिए आज का लेक्चर करते हैं यही खत्म, और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए, कसम से बोल रहा हूं बहुत मजा आएगा, बस बने रहो हमारे सीरीज में। थैंक यू सो मच।